मैं हूं जुगेश कुमार और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। आज अध अहम दशम वर्गाय त्रयोदशः पाठ विश्व शांति पाठयति। आज मैं दसम वर्ग के लिए किताब का 13वां लेसन विश्व शांति पढ़ाने जा रहा हूं। विश्व शांति अर्थ है इसका विश्व में शांति स्थापित करना। तो आखिर कारण क्या है कि पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है और हमें प्रयास करना है कि हमारे देश पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। तो देखते हैं, पाठेऽस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रण तत्समाधानोपाश्च निरूपितो। इस पाठ में वर्तमान में अशांति का जो चित्रण, जो वातावरण है और उसके समाधान के उपायों का यहाँ पर निरूपण किया गया है कि हमारे संसार में अशांति का वातावरण है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, ये निरूपित किया गया है आपके किताब में। आगे है, देशेषु आंतरिक बाह्य च अशांति वर्तते। देशों में आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से अशांति फैली हुई है, अशांति है। तामुपेक्षणा काश्चित स्वजीवनम नेतु समर्थ, जिससे अपना जीवन जीने के लिए व्यक्ति असमर्थ हैं, व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं। स्वयं अशांति सार्वभौमिक की वर्तते, यह अशांति है जो पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है। इति दुखस विषय, और यह दुख का कारण है और दुख का विषय है। सर्वे जना तया अशांत्या चिंतिता सन्ति, सभी लोग इस अशांति से चिंतित हैं, इस अशांति से सभी लोग चिंतित हैं। संसारिता निवारण प्रयास क्रियन्ते, संसार में इसके निवारण का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान संसारे प्रयास सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति दृश्यते। वर्तमान के समय में सभी देशों में अशांति का वातावरण जो है वो दिखाई पड़ रहा है। इच्छित शांत वातावरण वर्तते, कहीं पर भी शांत वातावरण नहीं है, कहीं पर शांत वातावरण नहीं है। देशस्य आंतरिक समस्या अस्त्रिस कलहो वर्तते, तेन शत्रु राजनानी मोदमनानी कलहम वर्धयन्ते। कहीं पर भी है ना शांत वातावरण नहीं है और देश की आंतरिक समस्या से सभी जूझ रहे हैं, आंतरिक कलहों से सभी जूझ रहे हैं और शत्रु राज जो है वो है ना मनमाने ढंग से दूसरे देशों पर कलह बरसा रही है। अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्ध प्रचलित, और अनेकों राज्यों में तो शीत युद्ध चल रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहे हैं। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुल मध्यासीनो दृश्यते। वस्तुतः संसार जो है अशांति के सागर में डूबा हुआ दिखाई पड़ रहा है, अशांति के सागर के किनारे बैठा हुआ है। अशांति मानवतः विनाश कल्पते, हम अशांति से मानव के विनाश की कल्पना करते हैं। हम अशांति से मानव विनाश का कल्पना करते हैं और कह सकते हैं कि अध विध्वंसकानि अस्त्राणि बहुविस्तृतानि सन्ति। आज विश्व जो है बहुत से अस्त्रों शस्त्रों का आविष्कार कर चुका है, बहुत से अस्त्र शस्त्र का आविष्कार कर लिया है, जिससे है ना तैरैव मानवता नाश है भयम, जिससे मानव विनाश का भय है बना हुआ है, मानव विनाश का भय बना हुआ है। अशांति कारणम तस्य निवारणोपायश्च सावधानतया चिंतितो। कहने का मतलब ये हुआ कि अशांति के कारण को जानेंगे तब ही हम उसका निवारण का उपाय हमें ज्ञात होगा, हमें पता चलेगा। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपाय ज्ञाते इति नीति।
नीतिकारों के द्वारा यह कहा गया, यह नीति शास्त्रों में भी बताया गया है कि कारण के जानने के बाद ही हम सही ढंग से उसका निवारण कर पाते हैं। हमें कारण पता नहीं है और हम अगर निवारण का प्रयास करेंगे तो वह विफल हो जाएगा। अगर कारण मालूम है तब जाकर हम उसका निवारण करते हैं तो वह सफल पूर्वक हम उसका निवारण हम कर सकते हैं। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारणम द्वयम। देखिए, अशांति के दो कारण हैं। अशांति के दो कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। पहला आपका द्वेष है और दूसरा असहिष्णुता। देखिए, ये दो कारण ही हैं अशांति के। अशांति के दो कारण, पहला आपका द्वेष और दूसरा आपका असहिष्णुता। द्वेष, द्वेष शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या, जलन, दाह, यानी किसी को उन्नति को देखकर, किसी की विकास की गति को देखकर हम उससे भेदभाव करते हैं, उससे जलते हैं और निरंतर हम यह प्रयास करते हैं कि उसकी उन्नति को हम कब समाप्त कर दें, उसे कब हम खत्म कर दें, ये प्रयास रहता है। तो द्वेष और असहिष्णुता, द्वेष का अर्थ ईर्ष्या, जलन, दाह होता है और असहिष्णुता का अर्थ हुआ सहनशीलता समाप्त हो जाना, सहने की शक्ति समाप्त हो जाना। तो ये दो कारण हैं, अशांति के दो कारण हैं। आगे है वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता चाह अशांति कारणम द्वयम। कहने का मतलब ये हुआ कि अशांति के दो कारण द्वेष और असहिष्णुता है। एको देशः प्रश्न उत्कृष्ट दृष्ट्वा द्वेष्टि तस्य उत्कर्णाशाय निरंतर पर्यते। एक देश जो है दूसरे देश की उन्नति को देखकर, है ना, वह निरंतर यह प्रयास करता है, उसे नाश करने के लिए वह निरंतर प्रयास करता है। द्वेष वह असहिष्णुताम जनयति। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। इनो दोषो परस्परम वैरमुत्पाद, उसमें वैर की भावना उत्पन्न करती है। स्वार्थ पर स्वार्थश्च वैरम प्रवध्यति, स्वार्थ से वैर का शमन किया जा सकता है, वैर की नाश की जा सकती है। स्वैर ही वैर को बढ़ावा देती है। कहने का मतलब कि स्वार्थश्च वैरम प्रवध्यति, स्वार्थ ही वैर को बढ़ावा देती है। स्वार्थो प्रेरित जना अहम भावेन प्रश्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र भाषा न सहते। कहने का मतलब ये हुआ कि स्वार्थ प्रेरित लोग जो होते हैं अपनी धर्म, अपना संपत्ति, अपनी जाति, अपना क्षेत्र, अपनी भाषा को बड़ा समझते हैं। आत्मना एवं सर्व उत्कृष्ट मिति मन्यते, अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं, अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषणः प्रेरका, राजनीतिक लोग विशेष रूप से इसका प्रेरक बनते हैं। सामान्य जनाना तथा विस्मनपि बलैना प्रेरितो जायते, सामान्य लोग तो अशांति पर विश्वास भी नहीं करते, परंतु उन्हें बलपूर्वक प्रेरित किया जाता है। स्वार्थोपदेश बलपूर्वक निवारणीय, स्वार्थ पर उपदेश देकर उसका हम बलपूर्वक निवारण कर सकते हैं। प्रोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्य तथा सर्वे स्वार्थ त्यजेयु, है ना, प्रोपकार की भावना उत्पन्न करनी है, सभी में प्रोपकार की भावना को उत्पन्न करनी है और स्वार्थ को त्यागना है। प्रोपकार की भावना उत्पन्न करनी है और स्वार्थ को त्यागना है। अत्र महापुरुष विद्वान चिंता कष्ट न विरला संति, है ना, महापुरुषों एवं विद्वानों का भी यह मत है कि, और उनका यह कर्तव्य भी है कि लोग समाज में जाकर हर एक लोगों से मिलकर, हर एक राज्यों में जाकर परमार्थ की वृत्ति भावना को उत्पन्न करें, परोपकार की प्रवृत्ति की भावना को उत्पन्न करें। शुष्क उपदेश चाह न पर्याप्त, सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं होता है, सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं होता है। प्रत्युतः तस्य कार्यान्वय जीवनो निवारणीयम, जीवन में इस कार्य को करना अनिवार्य है, जीवन में इस कार्य को करना अनिवार्य है। उक्तक्ष कहा गया है
ज्ञान भारम क्रिया बिना, ज्ञान भार के स्वरूप होता है, क्रिया के बिना देशानाम मध्य च विद्वानाम सम्येतु संयुक्त राष्ट्र प्रवृत्त संस्था संस्थि, है ना, संयुक्त राष्ट्र संस्था है जो, है ना, शांति के अशांति यानी कि विश्व युद्ध जब उत्पन्न होती है तो उसके निवारण का वह प्रयास करता है। ताश्च काले आसंगमति विश्व युद्ध निवारणयति, यानी विश्व युद्ध का वह निवारण करता है। भगवान बुद्ध पुरा काल एवं वैरण वरस्य शमन व संभव प्रोक्तवान, है ना, प्राचीन काल में बुद्ध भगवान बोले कि वैर से वैर का समन नहीं हो सकता, वैर से वैर का समन असंभव है। अवैरण करुणा मैत्री भावेन च वैरस्य शांति, है ना, अवैरण कहने का मतलब निर्वैर जिसको कहेंगे, निर्वैर, करुणा, मित्रता, ये सभी वैर से शांति उत्पन्न करते हैं और नीतिकारों के द्वारा भी यह माना गया है। और वह कहे हैं कि अयम निजो परिवेति गन्नाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, यह अपना है, यह पराया है, यह बड़ा है, यह छोटा है, ये सभी छोटे हृदय वाले लोग गणना करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए सारा कुटुंब जो है, सारी पृथ्वी जो है वो परिवार के समान है, सभी एक समान है। पर पीड़नम आत्मा नाशा है ज्ञाते परोपकारश्च शांति कारणम भक्ति, है ना, दूसरों को दुख पहुंचाना अपने आप आत्मा का नाश करना होता है। अद्यापि पृष्ठ देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेष्यन्ति इति विश्व शांत सूर्योदय दृश्यते, कहने का अर्थ यह हुआ कि एक देश दूसरे देश के संकट काल में अगर कुछ सहायता राशि और कोई सामग्री वह प्रेषित यानी पहुंचाती है तो विश्व शांति का सूर्योदय दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये शीर्षक समाप्त हुआ। अब इससे कुछ क्वेश्चन आंसर है जो देख लेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है कि अशांति सागरस्य कुल मध्यसिनः का दृश्यते, अशांति सागरस्य कुल मध्यसिनः का दृश्यते, अशांति के सागर में डूबा हुआ क्या दिखाई पड़ रहा है। तो आंसर होगा हमारा अशांति सागरस्य कुल मध्यसिनः संसार दृश्यते, अशांति के सागर में संसार जो है वो डूबा हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है अधा विध्वंस कानि कानि आविष्कृतानि सन्ति, आज विश्व में क्या क्या आविष्कार हो चुके हैं। तो आज विश्व में अनेकों अस्त्र शस्त्र का आविष्कार हो गए हैं। तो आंसर लिखेंगे अधा विध्वंस कानि, है ना, अस्त्राणि आविष्कृतानि सन्ति। तीसरा क्वेश्चन अशांति कारणम द्वयम किम अस्ति, अशांति के दो कारण क्या हैं। तो लिखेंगे अशांति कारणम द्वयम द्वेष असहिष्णुता च अस्ति, अशांति के दो कारण द्वेष और असहिष्णुता है। चौथा क्वेश्चन असहिष्णुताम कह जन्यति, असहिष्णुता को कौन जन्म देता है। तो लिखेंगे द्वेष एवं असहिष्णुताम जन्यति, असहिष्णुता को द्वेष ही जन्म देता है। असहिष्णुताम द्वेष एवं जन्यति, द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह बलपूर्वक निवारणीय, किसका बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। तो स्वार्थ पर उपदेश देकर, है ना, स्वार्थ पर उपदेश देकर हम अशांति का बलपूर्वक निवारण करते हैं। लिखेंगे स्वार्थोपदेश बलपूर्वक निवारणीय, स्वार्थ पर उपदेश देकर हमें बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। तो मित्रों नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी त्रुटि अगर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।